हाय एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ में झारखंड का ऑथेंटिक रेसिपी को शेयर कर रही हूँ, जो देखिए बिल्कुल गुब्बारे की तरह फुला फुला बनकर तैयार हुआ है। तो ये है धुसका, जो कि यहाँ पर प्रत्येक गली में, नुक्कड़ में, ठेले पर आपको हर जगह ये लगभग मिल जाएगा खाने के लिए। और इसके साथ में आलू और चना का सब्जी, जो इसका सही कॉम्बिनेशन है। ये धुसके के साथ में आलू और चने की सब्जी ही आपको सभी जगह मिलेंगे खाने के लिए। तो इसको चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको ना एक सही नाप से बनाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है। तो 1/2 कप ली हूँ चने का दाल, 1/4 ली हूँ उड़द का दाल और 1 कप ली हूँ अरवा चावल, जिसे हम कच्चा चावल भी कहते हैं। तो इसे रात भर फूलने के लिए छोड़ दी हूँ और इसको सुबह में पहले पीस कर रख देते हैं, ताकि ये 2-3 घंटा इसको रेस्ट में रखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए, पहले दाल को आप एक साथ भी फुला सकते हैं, लेकिन मैं दाल को अलग फुलाई हूँ और चावल को अलग फुलाई हूँ। तो दाल डाल दी हूँ। इसमें देखिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, गोलकी और जीरा को डाल दी हूँ। लेकिन इसमें लहसुन और अदरक को आप ज़रूर डालिएगा, इसको स्किप मत करिएगा, इसी से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और टेस्ट। तो इसलिए अदरक और लहसुन के साथ में काली मिर्च को डालना है, और हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जैसा आप तीखा पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दाल अच्छी तरह से पीस गया, और दाल को ना बिल्कुल चिकना पीसना है, बिल्कुल बारीक पेस्ट एकदम, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना। तो यहाँ चावल पीस गया, उसे बर्तन में निकाल ली हूँ। सॉरी, दाल पीस गया, अब चावल को डाल रही हूँ। और चावल को भी देखिए एकदम महीन पीस कर हम रेडी करेंगे। तो चावल भी पीस गया है। अब क्या करेंगे, चावल को मैं अलग से दोनों को अलग अलग पीसी थी और फुलाई थी, तो अब जो चावल पीस गया ना, उसी घोल में दाल वाले को डाल दे रही हूँ और इसको एक साथ फिर से मिक्सी के जार में चला ले रही हूँ। अब इसके बाद क्या करेंगे कि इसको एक बर्तन में ढाल लेते हैं। तो इसको डालने के बाद थोड़ा सा फेंट लेंगे, हम हाथ से फेंट लें या फिर आप कलछुल से मेरी तरह इस तरह से फेंट लें। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको 2-3 मिनट अच्छी तरह से फेंट लेंगे और फेंट कर इसको ढक कर रख देंगे 2-3 घंटे के लिए, जिससे ना ये थोड़ा सा फर्मेंट हो जाएगा और धुसका खूब अच्छा फुला फुला बनकर तैयार होगा। तब तक चलिए आलू और चने की सब्जी को बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो कढ़ाई को गर्म की हूँ और चना को रात में ही भिजा दी थी। अब इसमें थोड़ा सा जीरा डाली हूँ, करी पत्ता डाली हूँ, लाल मिर्च डाल दी हूँ और तेज पत्ता डाल दी। जब ये चटक जाएगा तब इसमें क्या करेंगे, प्याज डाल देंगे और प्याज को अच्छी तरह से भून लेते हैं। जब प्याज अच्छी तरह से भुन जाएगा तब इसमें हम क्या करेंगे कि टमाटर को डाल दिए। 2 बड़ा टमाटर है तो इसे भी डाल दी हूँ काट करके। आप चाहे तो इसको पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं, पर मैं टमाटर को कटिंग करके डाली हूँ। और प्याज और टमाटर को अच्छी तरह से भून लेते हैं। उतने देर में इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो ये अदरक है, लहसुन है और 2 चम्मच फुला हुआ जो चना है ना, उसे डाल दी हूँ। और यहाँ देखिए लाल मिर्च को गर्म पानी में डालकर मैंने 10 मिनट पहले रख दिया था, तो इससे इसका कलर अच्छा आता है, इसलिए लाल मिर्च को इस तरह से मैं डाल दी हूँ। तीखा अपने हिसाब से आप डाल सकते हैं। तब इधर में देखिए मसाले को तैयार कर ली पीस कर, और टमाटर और प्याज भी अच्छी तरह से भुन गया है। तब ये मसाले को भी अब डाल देंगे और डालकर इसमें कुछ सूखा मसाला भी डाल देंगे। तो थोड़ा सा काली मिर्च डाली हूँ, जीरा पाउडर डाली हूँ और धनिया पाउडर डाल दी हूँ और साथ में हल्दी भी डाल दी हूँ। और अब इस मसाले को ना खूब अच्छी तरह से भून लेंगे। ये मसाला थोड़ा सा स्टार्टिंग में चिपकेगा, लेकिन इसके लिए घबराना नहीं है, भूनते भूनते ये फिर कढ़ाई छोड़ने लगे, क्योंकि चना ना थोड़ा सा स्टार्टिंग में अगर पीस कर डालेंगे तो स्टार्टिंग में कढ़ाई में चिपकता है। तो जब वो मसाला भून गया तब इसमें चना भी डाल दी हूँ और चना को भी थोड़ा भून ली हूँ। जब चना भी थोड़ा भून गया तब इसमें क्या की हूँ कि आलू जो 2 उबाल कर रखी थी उसे हाथ से फोड़ कर डाल रही हूँ, काट कर नहीं डाल रही हूँ। हाथ से फोड़ कर डालने से ही टेस्ट आता है, और इसी तरह से ये इसके साथ में चना के साथ आलू डाला जाता है धुसके की सब्जी के लिए। तो अब इसको चना और आलू को भी खूब अच्छी तरह से मसाले के साथ में भून लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसे भून ली हूँ और अब क्या करेंगे, कुकर में डाल दे रही हूँ। तो कुकर में आलू और चने को डाल देते हैं, जिससे कुकर में चना खूब अच्छी तरह से गल जाएगा। अब इसमें 1 मग पानी डाल दे रही हूँ। इसका ग्रेवी आप अपने हिसाब से रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा पतला पतला रहता है ग्रेवी इसका, तो धुसका खाने में ये टेस्टी लगता है। उसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला डाली हूँ, फिर स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ और डाल करके फिर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और मिला करके 3-4 विसिल आने देंगे मीडियम फ्लेम पर, और तब आलू और चने की सब्जी रेडी हो जाएगी। यहाँ देखिए आलू और चना का सब्जी रेडी हो गया और कलर भी देखिए कितना अच्छा है। चना बिल्कुल गल गया है एकदम खूब अच्छी तरह से। तो अब इसको हम ढक देते। इस जगह पर आप धनिया पत्ता इसमें डाल सकते हैं। मेरे पास ना धनिया पत्ता नहीं था, इसलिए मैं नहीं डाली हूँ। आपके पास है तो आप इसे डाल दीजिए। ये देखिए इसको कितना अच्छा ये
चावल और दाल जो है 3 घंटे में लगभग ये फर्मेंट हो गया है। तो अब इसको हम बना लेते हैं, फिर मिला लेते हैं अच्छी तरह से अब। और मिलाने के बाद इसमें हम कुछ मसाला डाल लेंगे। कुछ मसाला तो डालकर हमने पीसा था और कुछ मसाले को ऊपर से डालेंगे। तो थोड़ा सा हींग डाल रही हूँ, इसके बाद में थोड़ा सा हल्दी डाल दे रही हूँ कलर के लिए, और थोड़ा सा अजवाइन डाल रही हूँ, इससे इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से होता है। और इसके बाद गोटा जीरा डाल रही हूँ। हालांकि जीरा पीसने के समय भी डाले थे, मगर दुस्का में ऊपर से गोटा जीरा भी पड़ता है, तो जीरा गोटा डाल दी हूँ। और फिर स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ। तो नमक डाल करके अब इसको मिला लेते हैं अच्छे से। और जब ये खूब अच्छी तरह से मिल गया, और एक साइड में तेल को भी चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और इसके लिए ना तेल को खूब अच्छा गर्म रखना है। और इसके लिए हम फ्लैट बर्तन लेंगे, जिससे ना धुसका बहुत अच्छा बनता है और एक बार में 2-3 धुसका आप बना सकेंगे। तो देखिए, एक पहले धुसका को मैं डाल कर देख रही थी कि तेल कैसा गर्म है, और देखिए एक डाली हूँ ना, कितना अच्छा ये गुब्बारे की तरह से फूल गया। तो आप अगर थोड़ा सा फेंट लेंगे, अच्छे से फेंटेंगे और थोड़ा सा इसको रेस्ट पे रखेंगे, तो धुसका, प्रत्येक धुसका गुब्बारे की तरह फुला फुला बनकर तैयार होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि तेल को अच्छा गर्म रखना है। और एक धुसका जब हम डाल देंगे, तो जब तक वो तेल में ऊपर तैर कर नहीं आ जाएगा, तब तक हम दूसरा धुसका को नहीं डालेंगे। नहीं तो क्या होता है ना कभी कभी, कि तेल का टेम्परेचर कम होने से ना फिर धुसका फूलता है अच्छा नहीं है। देखिए ये प्रत्येक धुसका कितना अच्छा सा गुब्बारे की तरह फूल कर तेल में खुद ब खुद ऊपर आ रहा है। तो इसी तरह से हम एक बार में 3 या 4 बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जब ऊपर आ गया 2 धुसका, तब तीसरे को मैं डाल दी हूँ। और देखिए तीसरा भी फिर इसी तरह से फूल कर ऊपर चला आएगा। और इसे फिर उलट पलट करके हम थोड़ा सा सुनहरा होने जैसा कलर आ जाएगा, उतने देर तक हम इसको पका लेंगे। तो देखिए कितना अच्छा धुसका फूल कर एकदम तैयार हुआ है ना, बिल्कुल मार्केट की तरह ही धुसका बनकर रेडी हुआ। कलर भी उसी तरह आया, मार्केट जैसा ही एकदम। आप हल्दी नहीं डालेंगे तो ये थोड़ा सा लाइट कलर रहता है, हल्दी डाल देने से थोड़ा ये पीला पीला दिखने लगता है। तो इस तरह से देखिए धुसका बनकर रेडी हो गया, और इसे निकाल ले रही हूँ बाहर में। तो इसी तरह से सेकंड बैच भी डाली हूँ, और सारे धुसके को उसी तरह से बनाऊंगी। एक धुसका डाल दी, वो फूलकर जब ऊपर आ जाएगा, तब हम दूसरे धुसके को डालेंगे। और जब दूसरा धुसका भी ऊपर फूलकर आ जाएगा, तब हम तीसरे को डालेंगे। इस तरह से मैं 4-4 करके इस धुसके को रेडी करके तैयार की हूँ। और एक भी धुसका ऐसा नहीं हुआ जो कि फूला नहीं हो। सारा धुसका गुब्बारे की तरह से एकदम बिल्कुल फूल कर तैयार हुआ है। और खूब अच्छा स्पंजी और जालीदार बनकर धुसका तैयार हो गया। तो यहाँ पर देखिए सेकंड बैच का भी धुसका कितना अच्छा सारा फूला हुआ और तेल में ऊपर तैर रहा है। तो इसी तरह से सारे धुसके को बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो देखिए थाली में प्रत्येक धुसका गुब्बारे की तरह फुला फुला बनकर तैयार हुआ है, और कलर भी कितना अच्छा आया है ना। ये बिल्कुल मार्केट की तरह ये धुसका बनकर तैयार हुआ। अब इसे मैं तोड़ कर भी आपको दिखला रही हूँ, अंदर से कितना जालीदार और स्पंजी धुसका बनकर तैयार हुआ है ना। ये कितना अच्छा धुसका बनकर तैयार हुआ है। तो इसी तरह से मैं एक और धुसका आपको तोड़कर दिखला रही हूँ। दूसरा धुसका भी, प्रत्येक धुसका इसी तरह से आपका जालीदार और स्पॉन्जी बनकर तैयार होगा, यदि आप इसका घोल को परफेक्ट नाप से बनाकर तैयार करेंगे। और अगर इधर मार्केट में आप खाएंगे ना, तो इस तरह से वो पत्ते वाले दोने में देते हैं। इस तरह से धुसका रख देंगे, उसके ऊपर इस तरह से चने की सब्जी दे देंगे। और घर में हम लोग खाते हैं तो इस तरह से कटोरी में अलग से सब्जी ले लेते हैं और प्लेट में धुसका। तो इस तरह से मैंने धुसका बनाया को लगा ली हूँ, और हम लोग धुसका को एंजॉय करते हैं। तो आप भी एक बार इस धुसके की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।